कर सके हो। ना 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 ना, बात ये है बहस करके कुछ फायदा नहीं होता है ना, इसलिए बचते हैं। और यही तो वजह थी। अच्छा, बहस कर रहे हो कुछ फायदे मतलब देवबंदी बोल रहे थे बहुत चैलेंज कराया उसका बना करोगा, तो फिर चैलेंज क्यों कराया भाई? मेरी बात सुनो, चैलेंज क्यों कराया तो फिर? एक मिनट। हेलो हेलो हाँ भाई, उनके साफ सुंदर है क्या? हाँ हाँ बतलाओ। मगर साफ सुंदर है क्या तुम? ना ना ना, आप न सुनो। मगर देवबंदी चैलेंज तो बता रहा खरा है कि मैं करूंगा नाजरा, मैं करूंगा बात ने बुला कर लगाओ कौन है बड़े बड़े बहुत ताज आगे बेचारा लाइट नहीं मर गया, वो बता रहे चैलेंज करे करा। जाहिल तो वर्ड आदमी को समझाना हाँ बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या क्या? एक जाहिल कुबड़ आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर समझाने वाला होना चाहिए। एक मिसाल में देता हूँ तुम्हें। मेरी बात सुनियो, वो समझाने वाला खुद जाहिल होगा तो जाहिल को ना समझा सके। वो समझाने वाला खुद जाहिल होगा और वो जाहिल नहीं होता, वो आलिम होता, तो फिर आलिम और जाहिल में फर्क क्या रह जाएगा फिर? तो जाहिर सी बात है वो समझाने वाला खुद जाहिल होगा। अच्छा, तुम्हारा जो बरेलवी मुनाजिर है, कौन? वो मुनाजिर है जो मतलब जिससे बात कराई थी मेरी। हाँ हाँ, तो वो जो है मतलब दूसरे को समझाता है तो समझ में नहीं आती, तो इसको मतलब वो खुद जो है ना समझ जाहिल है। समझ में आ जाए बहुत लोग, जब तुम जाए कोई गोबर वाला हो गया तो उसकी समझ में ना आती ना। ये तुम्हारा हिसाब है यार, तुम जैसे गोबर और भूसा भरा हुआ तो दिमाग में, तो क्या समझ में आएगा यार। भरा हुआ तुम्हारे दिमाग में है वही। तुम्हारे देवबंदी, मेरी बात सुनियो, तुम्हारे देवबंदी मुल्ले खुद कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी की किताब गलत है, कासमन की किताब गलत है, नाग लगा के चुराए पर रखा। तुम्हारे देवबंदी मुल्ले खुद कह रहे हैं बड़े बड़े। कौन कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? तुम्हारे बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अबू बकर गाजीपुरी, उन्होंने लिखा कि इन किताबों को आग लगा के चुराए पर रखे। ना असल में पहले यार हवाला चाहिए, उसका फिर पता चलेगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें हवाला चाहिए? पक्की बात है बिल्कुल। हाँ हाँ, देखते हैं फिर उसके बाद में बतलाएंगे फिर क्या बात है क्या नहीं। मतलब ऐसे एक जैसे मैंने तुम्हें हवाला दे दिया तो फिर क्या करोगे बताइए? तौबा कर लेगा देवबंदी से? अरे यार फिर असल में देखो, एक मिनट में बताऊँ, इसका मैंने बहुत अच्छा तरीका देखा है। कहेगा देवबंदियत और बरेलियत में कौन हक पर है, इसका मैंने बहुत अच्छा एक तरीका देखा है। क्या? उस पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह आदमी हक पर पहुंच जाएगा, जो इसमें से हक पर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये तरीका कभी और होगा। लेकिन जहाँ तक तुमने भी बात कही इल्म की, तो सुनो, एक नाम मैं बतलाता हूँ तुम्हें, तक़ी उस्मानी। हाँ, अरे यार बेचारे का तो मुंह यहाँ डराव रहा है, दांत भी यहाँ से निकले हुए हैं, देखने में लगा शैतान हो गया वो तो। किसी बच्चे का सामने रख देते बच्चा भी रोने लगेगा, देख कर डर जाएगा। नो नो नो। हेलो, साहब सुन गए क्या? हेलो, बोलते रहो, तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। बोलते रहो, साहब सुन गए उनकी? बोलते रहो यार। अरे यार तुम्हारी बारी आई हुई बोलने की, अब तुम बताओ। तुम कुछ बता रहे हो तुम। हाँ हाँ, बतला दिया मैंने। चलो 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 यार, ये बात छोड़ो यार, काम की बात कर लो, बता दे दो भाई। कुरान में है, इन्नल्लज़ीना आमनू वो वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला वक़ालतिल यहूदु। हाँ, पहले बारे में। अच्छा, 10वें बारे में पढ़ रहे हो तुम? हाँ, और इसी तरह से और आयत है। चलो तुम आयत को छोड़ो, तुम मैन बात पाओ ना, वही तो मैं असल आयत
एक मिनट रुको। अबे यार, ध्यान से निकल रही है मेरे। अरे चलो तुम तर्जुमा तो याद आ गया होगा, उसको मतलब तो याद आ गया होगा। हाँ, तो बात मतलाने का मकसद ये है हाँ कि फिर तुम्हें साफ सुन गया। तुम्हें याद नहीं आ रही क्या कहना है तुम्हें? मेरे ध्यान में थी पहले, लेकिन अब ध्यान से चलो भाई, बाद में याद आ जाएगा तो बाद में कह दियो फिर। तो फिर हजरत, अब मेरी बात सुनियो। नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी के ख्वाब में आते हैं तो वो ख्वाब यूं सच्चा होता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता है ना। नबी हकीकत में आते हैं और वो ख्वाब हकीकत ही होता। अगर नबी के ये सब ख्वाब में कोई बात कह रहे हैं या कुछ दे रहे तोहफा, तो वो हकीकत में होता है, उसके पास असलियत में होता है। वो ख्वाब तो बस एक ख्वाब है। पहली बात का उसको पहले मेरी बात तो बताओ, है नहीं होता नहीं होता तो यार, उसको छोड़ो, इस बात सुनो, पहले वो बात तो सुनो। हाँ, अब तुम फिर साफ सुन गया। अब तुम मेरी बातें सुन लो पहले। तुम अब, अरे तुम अब, अबे यार सुनो 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 सुनो, मेरी बात तो सुन लो। जब मैंने बात छेड़ी तो मेरी बात सुन लो। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी ख्वाब में आते हैं तो बात बिल्कुल सच्ची होती है, ख्वाब बिल्कुल हकीकत होता है। अब एक देवबंदी मुल्ले ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने ख्वाब में देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की लाश पड़ी है सड़क पर मुर्दा और लोग उसके ऊपर ठोकरे मार मार के जा रहे हैं। तो क्या कुफ्र नहीं है ये? तौहीन नहीं है नबी की? और देवबंदी मुल्ले अपनी किताबों में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लिखना और पढ़ना तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन सुनना अच्छा नहीं लगता उन्हें। एक ये कुफ्र ना है। तो फिर अब बदलाव, मेरे बारे में हुक्म क्या होगा तुम्हारा जब मेरे बारे में नहीं समझता तो? अरे तो मैं तुम्हें मुसलमान मानता ही नहीं हूँ ना, तुम्हारे बारे में हुक्म की कोई बात ना है। अब क्यों नहीं मानते? अब क्यों नहीं मानते? तुम कभी ना, जो तुम्हारी कुफर की फैक्ट्री है तुम हक पर मानते हो, बात तेरी यही है। फिर वही बात है यार हजरत, यार कसम से यार, तुम्हारा देवबंदी मुल्ला वही ताहिर गयाबी लैट्रिन में मरा है, अपने सिर को पीट पीट के मार मार कर उसके दिमाग में पानी भर गया था। हजरत देख लो, अपनी आंखें खोल लो, अब भी उसके दिमाग में पानी भर गया था। उससे कलमा न पड़ेगा आखिर उससे। लोगों को देख देख कर रोक रहा है, चिल्ला कर चिल्ला। आगे खोलने की तुम्हें जरूरत है, तुम्हें है हजरत, तुम देखो इसका कितना बुरा इबरतनाक अंजाम। अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया था, इबरत का निशान। लोगों को इबरत दिखाई अल्लाह ताला ने, देखो तुम गुस्ताखी करोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। यार मतलब बोलते रहते हो। हाँ मैं कह रहा हूँ, जो बरेलियत को ज्यादा धज्जे उड़ाता है बरेलियत की, तो बरेलियों के निगाह में ज्यादा बुरा होता है, उसकी ज्यादा मतलब जो बुराई बयान करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी अली रहमान ने जितनी टांग बरेलियों की है ना, इनसे ज्यादा देवबंदियत में किसी ने बरेलवी की धज्जी नहीं उड़ाई है। तो सबसे ज्यादा बरेलवी जो लान तान करते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी अली रहमान को। और अब आके मौलाना ताहिर हुसैन गयाबी अलैहिर्रहमान ने यह सबसे ज्यादा बरेलवियों को मतलब इनकी छान अच्छे तरीके से खबर ली है, तो इसलिए बरेलवी सबसे ज्यादा उनको वो करते हैं। ऐसा हुआ था, इनको मारने तक के लिए पकड़ कर ले गए थे धोखे से, लेकिन अल्लाह ने इनकी जुबान पर अल्लाह का नाम था, अल्लाह ने मदद की थी, अल्लाह की वजह से बच गए थे। हाँ, तो वरना कोई सूरत बचने की थी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनियो, तो तुम बात कह रहे हो ना, हाँ चलो तुम धोखो, तुम्हारी सारी तीनों बातों का जवाब मेरे दिमाग में है, ऐसी बात ना है, सुनने हो आराम से। अभी बताऊंगा तुम्हें, अभी तुम्हारे खोपड़ा फोड़ूंगा, तुम बताओ। मैं क्या कह रहा था? हाँ क्या देवबंदी मुल्ले को ले गए थे पकड़ कर बांधने के लिए, बताओ तुम आगे बात थोड़ी क्या तीनों बातों का सवाल का जवाब है मेरे पास, अभी बताऊंगा तुम्हें। तो हाँ, तुम जंगल में तो नहीं बैठे कहीं? तुम जंगल में तो नहीं बैठे हो कहीं जंगल में? कभी तुम्हें सांस सूंघ बजा रहे हो बार बार? बदला रहा था। हाँ, मैं वो बात बदला रहा था। हाँ, कि मैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी अली रहमान को मानता हूँ, और मैं ये बात जो कहता हूँ कि उन्होंने जो लिखा है वो तुम्हारे जहन की गलतियां हैं, वो तुम्हारे जहन की बर्बादियां, कि तुमने उसको गलत समझ रखा है। वही वजह से आप पर मानता हूँ, सही समझता हूँ। तो उन्होंने खुद अपनी सफाई उस इबारत के मुतालिक पेश की है, और उन्होंने खुद कहा है, खुद लिखा है कि
मेरी ये मुराद बिल्कुल है ही नहीं जो मेरी तरफ गलत मंसूब किया जा रहा है। अच्छा अब सुनो, उन्होंने खुद ये साफ चलो पहले मैं लिखा है। थानवी की शुरू में थानवी को पहले थानवी की बड़ाई करी ना, पहले मैं थानवी की शुरुआत करूँ। चलो फिर मेरे बोलने की बारी शुरू हो गई, बोलूं? उन्होंने बात सुनो पहले पूरी, उसके बाद अच्छा तुम पूरी करो, फिर बताऊंगा तुम्हें। उन्होंने खुद ये बात कही है मुनासिब थानवी वाली ने कि जो बात मेरी तरफ मंसूब की गई है उसको मैं खुद गलत समझता हूँ, उसको मैं खुद खबीस समझता हूँ, और जो मेरी बात तरफ मंसूब की गई है उसका मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मेरे जहन तक में ये बात नहीं आई थी। तो मेरी तरफ कहने का मतलब ये है कि उनकी तरफ गलत मंसूब किया गया है बिल्कुल बदलाव के अनुसार। चलो थानवी की शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। देखो सबसे पहली बात, तुम थानवी साहब को अपने बहुत बड़ा अल्लाह मुफ्ती समझते हो, ठीक है? अगर तुम्हें जो बात मैं बोलूंगा इनका हवाला चाहिए तो मैं हवाला भी दे दूंगा, लेकिन हवाला देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें शर्त माननी पड़ेगी, फिर तुम्हें हवाला मिलेगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो तुम अपने थानवी साहब को बहुत बड़ा मुफ्ती और अल्लामा समझते हो, तो यहाँ की शुरुआत करता हूँ मैं। एक मरतबा तुम्हारे थानवी साहब घर में साफ सफाई कर रहे थे, तो साफ सफाई करते हुए घर में एक पर्चा निकला आया, टुकड़ा, उस पर कुछ लिखा हुआ था। थानवी साहब ने बड़ी गौर से देखा, ये क्या है लिखा हुआ, ये क्या है? फिर समझ में आई कि ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा था कभी, तो ये तो इनका इल्म है, इतने इनका इल्म देखो। पहली बात तो ये है, ठीक है? दूसरी बात, एक मरतबा देवबंद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, तो उनके एक बड़े मुफ्ती मुल्ले ने कहा उनसे, नाम तो मुझे याद ना है, कि कोई था बड़ा मुल्ला देवबंदी, उन्होंने कहा कि थानवी से लोगों के बारे में, हमारे बारे में ये ख्याल है कि हम नबी के गुस्ताख हैं, हम नबी की तारीफ बढ़ाई नहीं करते हैं, तो तुम कुछ ऐसा करो नबी की शान में, ऐसा बयान करो कि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए नबी की तारीफ में। उन्होंने पता थान ने क्या कहा कि नबी की तारीफ करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मेरे जहन में कोई ऐसी रिवायत है नहीं जिसमें नबी की तारीफ कर सकूं, ये तो इनका इल्म है। और रही बात कुफ्र की, तो कुफ्र की बात ऐसी है, रिसाला अल इमदाद सफा नंबर 35 पर लिखा हुआ है कि एक मरतबा अशरफ अली थानवी के एक चेला सपाटा नींद में बड़बड़ा रहा था कुछ, तो वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूल अल्लाह। वो भाई साहब ये जा रहे थे, उनकी आंख खुली, हड़बड़ाए, आंख खुली, फिर एकदम ही तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहा, दरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करी, एकदम बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना अशरफ अली। हैं ये क्या हो गया? हड़बड़ा कर थानवी साहब के पास गए, भागे, और जाने के बाद में थानवी साहब से कहा कि हज़रत मेरे साथ में ऐसा वाक़या पेश आया है। थानवी साहब ने कहा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहा उन्होंने अशरफ अली रसूल अल्लाह, दरूद शरीफ फिर ऐसी पढ़ दी। थानवी साहब ने कहा कि तुम जो परेशान मत हो, ये तुमने सुन्नत और पैरवी की इब्तिदा में करा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसके ऊपर अमल कर सकते हो। उन्होंने ऐसा उन्हें बढ़ावा दिया, यानी नबूवत का दावा कर दिया, और ये तो फिर यहाँ से उनकी कुफ्र साबित हो गया। आला हज़रत ने उनके ऊपर कुफ्र क्यों लगाए, हम मुफ्ती ने उनके ऊपर कुफ्र क्यों लगाए, उन्हें काफिर क्यों कहा, यहाँ से तो ये बात साबित हो गई, वो यूं कहा। और रही बात तुम्हारे उसकी ताहिर गयाबी की बात रही, सुनो, हाँ हमारी, अरे सुन लो, अब हजरत हमारी बोलने की बारी है, मैंने चुपचाप सुना था, तुम भी सुन लो यार, अब तुम्हारे सुनने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। चलो ठीक बोलो। सुनो, जो तुम कह रहे हो पकड़ कर ले रहे थे, मानने की कोशिश करी थी, मैं देवबंदियों की जुबान से, देवबंदियों के मुल्ले से ये बात खुद साबित करूंगा कि ये बात झूठ है, ये बात हमारे पर तोहमत लगाई गई है कि हम उसे पकड़ कर ले गए तुम्हारे सही ताहिर गयाबी को। और इतने बड़े मुफ्ती को वैसे पकड़ कर ले जाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में सिक्योरिटी भी रहती है, और घर में से उठा कर लेके जाएंगे, प्रोग्राम में से उठा कर लेके जाएंगे, रास्ते में उठा कर लेके जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, कैसे उठा कर ले जा सकता है, ये हमारे ऊपर तोहमत लगाई गई है, और देवबंदियों की जुबान से मैं खुद साबित कर सकता हूँ इस बात को, ये तोहमत है। और कई सारी तोहमत और भी लगा हुई थी हमारे ऊपर, ये देवबंदी मुल्लों ने लगाई है, और देवबंदी मुल्लों की जुबान से वीडियो से मैं खुद साबित कर सकता हूँ कि तोहमत है हमारे ऊपर, और तोहमत है ये। और दूसरी बात, जो मैंने बताया था तुम्हें कि जो है वो तुम्हारा देवबंदी मुल्ला ताहिर गयाबी लैट्रिन में मरा है, उसके दिमाग में पानी भरा हुआ था, और जो है उसे कलमा नहीं पढ़ा गया। तुम्हारे देवबंद का एक बहुत बड़ा मुल्ला था, उन्होंने कलमा पढ़वाया था, उसे कलमा याद करवा कर था, वो आके उससे पढ़े नहीं जा रहा था कलमा। और ये बात मैं साबित करूंगा बिल्कुल, जो वहां का है डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स जो होता है बार्ड बॉय, उसने खुद तस्दीक करी है इस बात की कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि ताहिर गयाबी लैट्रिन में मरा है, और उसके साथ में मरने से पहले ये वाकयात हुए हैं। हजरत अब भी मौका है, अब भी वक्त है, आंखें खोल लो, मरने के बाद में आंखें खुलेंगी तो फिर कुछ फायदा नहीं है उससे, उस वक्त पे रोने के अलावा फिर तुम यही कहोगे कि काश मैं उनके ऊपर अमल कर लेता, जो मुझे बातें बताई गई थी, मैं हम उनके ऊपर अमल कर लेते तो आज ये हाल ना होता हमारा। हजरत अब भी वक्त है, अब भी मौका है, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास,
हमारे मौलवियों के पास हक को पहचान लो, सच को पहचान लो, झूठ को छोड़ दो। बिदअत में घुसने के लिए और पेट पूजा करने के लिए। बस यही है तुम्हारे दिमाग में। यही तो पेट पूजा होती रहेगी, पेट बड़ा होता रहेगा वहाँ पर रह के, और क्या होगा। अब बात सुनो, जो बात असल बात थी वो बात तो तुमने छोड़ी थी बिल्कुल ही। जो बात मैंने पूछी थी वो बात तुमने बताई। अच्छा, कौन सी? जो बार बार जो है पागलों जानवरों उसकी जो है बार बार कर रहे थे ऐसा, हर जाहिल की किसी के सामने कहोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बात पे तो कुछ बोला ही नहीं। तो ये बात तो मैंने तो पहले बता दी थी, ये बात तो पूरी हो गई थी। क्या बता दी? मैंने तो ये कहा था कि नबी के बारे में किसी भी सूरत में ऐसा अल्फाज इस्तेमाल होने ही नहीं चाहिए जिसमें नबी की अदना सा भी तौहीन जाहिर हो या लगे कि इसमें नबी की तौहीन है, होनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। अरे हमारी जान है वो, ये हमारा ईमान है वो, उनके बारे में हम कुछ इजरा से अदना भी तौहीन कैसे कह सकते हैं, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर कह सकते हैं कि जिसमें नबी की तौहीन जाहिर हो। दिमाग का इलाज करा लियो अपना, सही है। दिमाग का इलाज तुम्हें कराना पड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, देवबंदी मुल्लों के नक्शे कदम पे चलोगे, तो जो बात मैंने तुम्हें बताई है ना उसके बारे में इलाज करा लो अपना। इलाज की जरूरत तुम्हें है, इलाज की जरूरत तो तुम्हें है। जो बात मैंने तुम्हें बतलाई उस बात का कुछ जवाब ही नहीं दिया तुमने, और ये पता नहीं इधर उधर की बातें ले आए। अबे यार मैंने ये कही थी, जब तुमने ये कहा तो उन्होंने ये लिखकर तौहीन की है पागलों और जानवरों जैसा इल्म, ये तुमने बतलाया ना। हाँ, तो मैंने इसके ऊपर ये कहा था कि मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा को जब ये बात पता चली थी कि उनकी तरफ ये गलत बातें मंसूब की गई हैं, हाँ, तो उन्होंने खुद अपनी सफाई पेश कर दी थी कि मेरे जहन में इस तरह का कोई मजमून तक नहीं गुजरा है, और जो गलत बात मेरी तरफ मंसूब की जा रही है मैं खुद उसको खबीस समझता हूँ। जब वो बात मैं खुद गलत समझता हूँ तो फिर उस बात का मैं कायल कैसे हो सकता हूँ। तो अब ये बतलाओ, जब वो खुद इस बात को मना कर रहे हैं, जो बात चलो मैंने माना वो मना कर रहे हैं, मैंने मान लिया मैंने कि वो मना कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होने ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हमारे आलिम भी यही कह रहे हैं। अच्छा, और ना हम करते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। तो अभी बताओ, तो अब नहीं होने चाहिए ना। हाँ, तो फिर लेकिन अब तुम उसकी बात, थानवी से किसी ने पूछा हिफ्जुल ईमान की इबारत आपने लिखी है, थानवी से किसी ने पूछा था एक मर्तबा कि आपने हिफ्जुल ईमान की एक इबारत लिखी है ऐसी कोई, तो उसने कहा कि लिखना तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी, मैं तो झूठ बोल दिया। वो काय के बारे में उन्होंने कहा, हिफ्जुल ईमान के बारे में। मैंने उसको पढ़ा है, क्या उसको पढ़ा है, उस मजमून को पूरे को क्या है क्या नहीं है मैंने पढ़ा तो ना है, जो मैंने वो तो पढ़ा है, मैंने किताब में पढ़ा मैन वाला। खाली जो है ऊपर से फेल लेते हो, ऐसी बोल देते हो झूठ, ये तो उधर का सुन क्या भाई साहब, बात आया था किताब के साथ में, हवालों के साथ में सब कुछ दिखा मैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम है, तो सफा नंबर हवाला वाला सब कुछ दिखा मैं ही बता मैं भी हो। तुम्हारे मुल्ले देवबंदी जो हवाई फायरिंग करें। बहरहाल बात ये साबित हुई कि इस इबारत को अब आप बिल्कुल एतराज का निशाना नहीं बना सकते। ठीक है, आपने खुद इकरार कर लिया है क्या कि मैंने माना, चलो उन्होंने जो है मतलब इस तरह से उनके ध्यान में नहीं था। मैंने ये नहीं कहा थानवी ने, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात सुन में नहीं आया, मैंने क्या कहा था अभी। थानवी ने पहले गुस्ताखी कर दी, ठीक है, और फिर तुम गुस्ताखी करने के बाद में उससे किसी ने पूछा कि आपने हिफ्जुल ईमान की इबारत लिखी है, तो फिर उसने इस बात का इनकार किया, झूठ बोला कि लिखना तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी, फिर मैं झूठ बोल दिया। पहले लिख दी, बाद में अपनी बात से मुकर गया लिखने के बाद में। देखो बात ये है, हिफ्जुल ईमान जो उसने पूछा है वो ये पूछना चाह रहा है, जो उसके जहन में गलत बात बिठाई गई है वो उसके बारे में पूछना चाह रहा है। अच्छा हजरत मेरी बात सुनियो, अगर ये बात में गुस्ताखी नहीं है इन किताबों में, तुम्हारे देवबंदी मुल्ले ने गुस्ताखी नहीं करी, तो फिर तुम्हारे अबू बकर गाजीपुरी यो क्यों, तुम उनसे ज्यादा पढ़े हुए हो। अबू बकर गाजीपुरी से तुम्हारे लोगों ने मुहद्दिस कहते हैं, वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं देवबंद के, बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, तुम उनसे ज्यादा पढ़े हुए हो। जो वो कह रहे हैं कि इन किताबों को आग लगा दो, तुम उनसे ज्यादा पढ़े हुए हो, उनसे सलाहियतमंद हो गए तुम, ये बताओ। वो कह रहे हैं कि चौराहे पर रख कर आग लगा दो, तुम उनसे थोड़ी पढ़े हुए हो, वो तो मुहद्दिस हैं देवबंद के, मुजद्दिद कहते हैं लोग उन्हें।
अब बताओ। इस बात का हवाला दे देना, ठीक है? हवाला तुम्हें मिल जाएगा। देवन को लात मार दोगे तो कर लोगे। तो ये बात बताओ। अब तुम बात ही काटोगे, तुम कुछ ना करोगे। मैंने एक तरीका तुम्हें बताया। अरे हजरत, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते यार। तुम्हें हमारे आलिम के सामने बैठा दो, तुम्हारा तो आगे से पजामा गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। नो 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 नो। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, हकीकत बात तो है, मैंने हमारी सर्दी पूरी नहीं पड़ी अभी। मेरी बात सुनोगे? सुनाओ। इन दोनों में से जो हक पर है, हाँ, एक ऐसे तरीका बतलाऊंगा, ठीक है? अगर देवनियत हक पर होती है तो तुम उस पर आ जाओगे, ठीक है? और अगर बरेलियत हक पर होती है तो मैं उस पर आ जाऊंगा, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो बात सुनो। सुनाओ। यही बात, इसी बात के बारे में जो मैं कह रहा हूँ अभी, जो तुमने कही थी पागल जानवर मेरे साथ, पहले इस मसले को निपटाओ। अच्छा, क्या उन्होंने जो इस बात की बिल्कुल सफाई दी है, तो अब उस पर एतराज से क्या हक बनता है तुम्हारा? तुम्हें हिफ्जुल ईमान के ऊपर बात करनी है, साली इबादत के ऊपर मुकम्मल बात करनी है। बिल्कुल। तुम ये जवाब तो पहले मुझे। तुम्हें जवाब ही मिलेगा। अरे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हें बिल्कुल सिर्फ इसी बात के ऊपर बात करनी है, स्पष्ट करना है ये। तुम्हें क्लियर करनी है वाली बात। हाँ, ये वाली बात क्लियर करो चलो। अच्छा चलो, फिर 1 मिनट रुक जाओ, मैं फोन लगा रहा हूँ जब से कादिर साहब को लगा दूं। सांप सुन जाएगा, डर जाएगा नाम सुन के। नहीं, डरे तो नहीं, कोई बात है, लेकिन मेरी आवाज निकाल रहे तुम तो फोन लगा देता उनका। इतनी बात है, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, ठीक है? जवाब तो तुम्हारे पास नहीं है हजरत, जवाब तो तुम्हारे पास नहीं है। फिर कोई बात है, तो फिर मतलब जब तुम्हारे पास जवाब है तो फिर उसके पास क्यों क्या फोन लगाने की? यार मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया यार, तुम्हारे दिमाग में गोबर है, भूस है, या क्या है तुम्हारे दिमाग में यार? अबे यार, हिंदू के अंधभक्तों में ना, अगर उन्हें भी समझाते ना जो गोबर खान है, उन्हें भी समझाते ना, शायद उनकी भी समझ में आ जाती। मगर तुम वही बात पढ़े हो अपनी। ये तुम्हारा हिसाब है यार, ये वाला ये शब्द है, ये तो तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, क्या क्या बात करना चाह रहे हो? अब क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना तो तुम चाह रहे हो। मेरे ध्यान में क्या बात नहीं आ रही, ये क्या चाह रहे हो तुम? अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आ रही कि हिफ्जुल ईमान में कुफ्र है। अच्छा, अगर कुफ्र नहीं है तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह दिया हूँ, जो तुम्हारे मुजद्दिद हैं देवबंद के। देखो, 100 बातों की तुम डर गए। 100 बातों की एक बात सुनो। मैंने तुम्हें बतलाया था, वो तरीका ऐसा है, उस पर तुम भी अमल करोगे और मैं भी अमल करूंगा, ठीक है? अच्छा, दोनों अमल करेंगे। अच्छा हजरत, ये बताइए, एक सवाल है मेरे दिमाग में। चलो अच्छा, बात सुनो। ना तुम डर गए, अब तुम ना सुनोगे, तुम डर गए इसका मतलब। डर गया, ठीक है? हाँ, अब तुमने खुद मान ली बात, तुम डर गए। एक तालिब इल्म है जिससे उर्दू किताब भी ठीक से नहीं पढ़ने आती, बरेलवी सालत के गुलाम से तुम डर गए। एक देवन का आलिम पढ़ा लिखा जो फाजिल बन के आया है, देवन से पढ़ के आया है, वो डर गया। एक तालिब इल्म से जिसने हाल फिलहाल में पढ़ाई शुरू करी है, उससे डर गए तुम। आज अब बात सुनोगे? सुनाओ। अब इस तरह की एतराज वाली बात कोई नहीं करोगे, ठीक? ना तुम करोगे ना मैं करूंगा। अच्छा। और जो मैंने तुम्हें बातों की एक बात बतला दी है, उस तरीके को अपनाएंगे, इंशाल्लाह खुद फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला फैसला करेगा, मैं नहीं, तुमने, अल्लाह फैसला करेगा, ठीक है? तो अल्लाह ताला कैसा फैसला करेगा? वही नाजिल होगी क्या? होगा वही नाजिल होगी क्या? हाँ, अबे भाई नाजिल होगी, तुम डरे? हाँ, तुम्हें यार, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे वहाँ गोबर भर गया, क्या हो गया हजरत? चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल को इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा, ठीक है? तो टाटा बाय।